आरव अभी अभी नए फ्लैट में शिफ्ट हुआ था। शहर नया था, लोग अनजान, पर सामने वाली छत से आती खुशबू जानी पहचानी सी लगी। वहां खड़ी थी मायरा, 30 की उम्र, पर अदाएं जैसे 20 की लड़की की। गेंहुआ रंग, सिल्की बाल, नीली साड़ी और उस पर भीगी हुई पीठ। वो हौले से मुस्कराई। तुम नए आए हो ना? अकेले रहते हो? आरव हल्का सा मुस्काया। आपने कैसे जाना? तुम्हारी आंखों में अब भी जगह बची है किसी को बसने की। अगले दिन मायरा उसके दरवाजे पर थी। चाय पियोगे या बस मेरी बातों से ही गर्मी महसूस करोगे? आरव ने झिझकते हुए दरवाजा खोला। भीगती बारिश में उसका शरीर साड़ी से चिपका हुआ था। चाय के साथ कपकपाहट सिर्फ ठंडी नहीं थी, बैठे बैठे उसकी साड़ी की किनारी बार बार सरक रही थी। आरव की नजरें बार बार फिसलती और मायरा हंसकर कहती, तुम्हारी निगाहों में सवाल बहुत है। चलो आज एक राज खोलती हूँ। रात में बिजली चली गई। मायरा ने दरवाजा खटखटाया। अंधेरे से डर लगता है, तुम्हारे पास सो सकती हूँ? आरव की सांसें तेज हुईं। वो एक ही चादर में लेटे। उसकी उंगलियां आरव के सीने पर फिसलीं। तुम्हारा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। डर रहे हो या चाह रहे हो? उसने कान में कहा। आरव ने उसका हाथ थामा, उसकी कमर को अपनी बाहों में भींचा और होंठ एक दूसरे से टकरा गए। उस रात बारिश बाहर भी थी और अंदर भी। अगली सुबह आरव दरवाजा खोलने गया। सामने पड़ोसी अंकल खड़े थे। बेटा, उस फ्लैट में तुम अकेले रहते हो ना? जी अंकल। क्योंकि मायरा जी तो 2 साल पहले अपने पति के साथ एक्सीडेंट में। आरव ठिठक गया। पर मैं तो उस फ्लैट में कोई और नहीं रहता बेटा, हम सब जानते हैं। आरव दौड़ते हुए मायरा के फ्लैट में गया। दरवाजा खुला, पर कमरा खाली। सिर्फ एक नीली साड़ी हवा में उड़ रही थी। फर्श पर टूटी चाय की कप और दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर, जिसमें मायरा और उसके पति की फोटो थी। नीचे लिखा था, मायरा मल्होत्रा मृत्यु 2023। आरव कमरे से बाहर निकला। सामने वाली छत पर कोई खड़ा था। नीली साड़ी में वही मुस्कुराहट, वही आंखें, और कानों में वो आखिरी आवाज गूंजी। तुम्हें सुकून चाहिए था और मैंने दे दिया, पर अब तुम भी मेरे राज का हिस्सा बन गए हो।